वातावरण तो और इनकी इनकी क्या है, मैंने इनकी कानून बनवाई फैसला है, इतने हजारों लोगों के हो रहे हैं, तो कोई अपराधी है उनके विरोध में जो खड़े हैं उनके साथ हो जाए तो थोड़ा सा सही रहेगा। जी सर। विक्रम को सर 302 के केस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद अग्रवाल और अभी हम आए हुए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर के अंदर। और यहां बिजौली सरपंच पुत्र केदार सिंह के साथ कुछ लोगों को द्वारा धमकी दी जा रही है। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ ये आवेदन लेके आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मैं बिजौली पंचायत से जो मेरी माताजी सरपंच हैं और मैं केदार कौंसल उनका पुत्र। ये जो चुनावी रंजिश चली आ रही है, क्योंकि विक्रम राणा काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर है और उसने चुनाव के समय पर ये कहा था कि मतलब सामान्य सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं निर्विरोध सरपंच बनूंगा। तब मैंने सरपंच के लिए माताजी का फॉर्म भरवाया और हम लोग बाकायदा अच्छे से चुनाव लड़े और सामान्य सीट पर 400 वोटों से जीत के आए। जब से इन लोगों ने चुनावी रंजिश के कारण मुझे एवं माताजी को परेशान करके रखा है, हम लोगों ने गाँव में जो इन्होंने शमशान घाट की अवैध ज़मीन है, अवैध ज़मीन पर इन्होंने जो कब्जा किया है, कब्जा को मतलब उस जगह पर शमशान घाट बनाने के लिए हमने ठहरा प्रस्ताव वगैरह सब डाल दिया। लेकिन आज तक मैंने पहले भी एसपी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे चुका हूं अतिक्रमण हटाने के लिए। और एसडीएम साहब, वो तहसीलदार साहब ने अतिक्रमण के लिए, सीमांकन के लिए आदेश भी कर दिया है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, क्योंकि वो चूँकि जो भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री हैं, जो विक्रम राणा, विकास राणा, पायल भदौरिया और भूरे सिंह राणा, इनके बहुत निजी हैं, क्योंकि उनके दम पे ये गुंडागर्दी करते हैं और भारत सिंह कुशवाहा की पूरी पूरी सह है। तो उसके बाद विक्रम राणा ने मेरे लिए कॉल किया कि सरपंच जी तू मेरे हिसाब से करेगा, सरपंच जी तू तू या तेरी माताजी किसी भी प्रकार के अपने मन का काम नहीं कर पाओगे। तो फिर उसके बाद बात आती है, उसने धमकी दी कि जान से मार देंगे, इस तरह की बात है। तो मैंने उस पर एफआईआर भी करवाई। लेकिन उससे पहले उन्होंने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, उस पर उन लोगों ने एफआईआर मुझ पे और मेरे भाई पे करवा दी। फिर उसके बाद जब मैं दूसरे दिन आवेदन देने के लिए गया कि ये धमकी दे रहे हैं, तो तब मुझे पता चला कि मेरे और मेरे भाई गिरिराज जाटव के खिलाफ ऑलरेडी पहले से एफआईआर हो चुकी है। और एफआईआर होने के बाद मैंने एसपी साहब को जैसे लगभग 9 तारीख को एफआईआर हुई थी, 9 मार्च को, उसके 3-4 दिन बाद मैंने यहाँ ज्ञापन दिया। उस एफआईआर में आज तक जांच नहीं हुई। और फिर दूसरे दिन 10-11 तारीख को मैंने एफआईआर कराई थी विक्रम राणा और विकास राणा पर, जो उसका भाई है। उस पर आज तक ना कोई कार्रवाई हुई है, ना गिरफ्तारी हुई है, और वो खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, क्योंकि क्या तुझे जान से मार देंगे। और ये मामला एक ये नहीं है कि एक आम आदमी धमकी दे रहा है, क्योंकि ये एक वो कुख्यात गैंगस्टर है। मामला एक ये नहीं है कि एक आम आदमी धमकी दे रहा है, क्योंकि ये एक वो कुख्यात गैंगस्टर है। और गैंगस्टर इस प्रकार कि अभी उसे 302 के केस में आजीवन कारावास की सज़ा पड़ने वाली है। एक 2014 में उसने सरपंची के चलते गाँव में हत्या की थी अवध बिहारी की। उसके बाद से ही अब उसका कहना ये है कि मैं जीवन भर के लिए जेल तो जा ही रहा हूँ, तो मैं केदार कौंसल की हत्या करके बाज जाऊँगा। उसके बाद उसकी पत्नी का कॉल आता है, वो भी जान से मारने की धमकी देती है। मैंने उस पर भी पिछले महीने एफआईआर करवाई है। लेकिन उसमें उसकी पत्नी पायल भदौरिया को भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना उसके चचेरा भाई विकास राणा को गिरफ्तार किया गया, ना विक्रम राणा को गिरफ्तार किया गया। मतलब पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। अभी आप एसपी ऑफिस आए तो एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है, क्या आप मांग करना चाहते हैं? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं एसपी साहब के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार पहले ज्ञापन दे चुका हूँ और मेरी मांगें ये थी, एक तो ये विक्रम राणा, उसका चचेरा भाई विकास राणा एवं उसकी पत्नी पायल भदौरिया, तीनों को गिरफ्तार किया जाए। और मेरी सुरक्षा के लिए एवं मेरी माताजी जो सरपंच है उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं। जो बिजौली थाने की जो टीआई है साधना कुशवाहा, वो मंत्री भारत सिंह कुशवाहा की बहुत निजी मानी जाती हैं, क्योंकि वो शायद उनके रिश्तेदार हैं। उसके बावजूद तो साधना कुशवाहा जो टीआई हैं, थाना प्रभारी, उनका कहना ये रहता है कि इस थाने से जो केदार कौंसल के जो शस्त्र लाइसेंस होंगे इनकी सुरक्षा के लिए जो डाले गए हैं, हम उनको यहाँ से किसी भी प्रकार से यस करके नहीं भेजेंगे, चाहे आप जो भी करना है वो कर लो। तो इसलिए आवेदन मैं दे चुका हूँ, ज्ञापन दे चुका हूँ। एक तो हमारे बिजौली थाना प्रभारी साधना कुशवाहा का ट्रांसफ़र किया जाए वहाँ से, और दूसरे प्रभारी को लाया जाए। और जो मेरे और मेरे भाई के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, उसको एक उच्चाधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए। और विक्रम राणा, विकास राणा, पायल भदौरिया, एक बार फिर कहता हूँ, उनको गिरफ्तार किया जाए। और बिजौली का जो शमशान घाट है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे पंचायत अपना स्वीकृत विकास कार्य पूर्ण करा सके। ये मेरी मांगें थी। लेकिन अभी मैं 2-3 बार मुझे एसपी साहब से आश्वासन मिल गया, लेकिन मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ।
आखिरी बार विश्वास करके जाते हैं। अगर इस पर भी अगर मेरे शस्त्र लाइसेंस नहीं होते हैं, मेरे एवं मेरे परिवार के शस्त्र लाइसेंस नहीं होते हैं, और ये तीनों आरोपी विक्रम राणा, विकास राणा, पायल भदौरिया ये गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो मजबूरन मुझे यहाँ धरने पर बैठना पड़ेगा, या फिर मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विक्रम राणा और उसकी गैंग, विकास राणा, पायल भदौरिया और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और उसके साथ मिला हुआ पुलिस प्रशासन होगा मेरी मौत का जिम्मेदार। मेरा नाम दिनेश मौर्य है, मैं बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ। बिजौली थाने का और ग्वालियर का कुख्यात बदमाश जो विक्रम राणा है, क्या नाम विक्रम राणा है, उसने गांव में उसके परिवारजनों ने शमशान भूमि पर कब्जा कर रखा है और शमशान घाट ना बनने दे रहे हैं। सरपंच वहाँ की महिला है और वृद्ध है, इसलिए उनके साथ में उनका पुत्र चलता है, तो उनकी माताजी को, सरपंच जो है उनको और उनके पुत्र को, दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई है कि अगर आपने शमशान घाट की ज़मीन पर शमशान घाट का निर्माण कराया या किसी भी तरीके से हमारी ज़मीन से कब्जा छुड़वाने की कोशिश करी, या आपने किसी भी तरीके से जिन लोगों की ज़मीन पर हमने कब्जा कर रखा है उनकी तुमने मदद करी, या खसरा खसौदी निकलवाने में, या पंचनामा बनाने में, या ठहरा प्रस्ताव डालने में, तो आपके बच्चे का मर्डर कर दिया जाएगा। ये साफ साफ उन लोगों का कहना है। ये उनके पुत्र हैं केदार सिंह, जिनकी हत्या करने का